चेयरमैन साहब, आज मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। आपने कुछ गज़ल वगैरह कुछ ऐसा लिखा हुआ है, नया पुराना जो भी है आपके आज इसमें आज हम ही लोग सभी लोग को सुनाएं। हाँ, व्यस्तता बहुत रही। इधर चक्रतीर्थ का लोकार्पण हुआ, नगर पालिका में भी बेड नहीं मिला, काम हम चलते रहे। तो हमारी समझ में जो हमारी महफिल चलती है, उसमें उसके लोग निराश भी हैं। हमारे पास कई फ़ोन आ चुके हैं कि चेयरमैन साहब कुछ ताज़ा हुआ हो तो सुनाइए। आज आपको हम एक अपनी बहुत अच्छी गज़ल से हम आपको आज परिचित कराएंगे और हम समझते हैं कि वो सबको पसंद आएगी। और ये बड़ी जीवन की बड़ी हकीकत भी है और इसको बड़ी संजीदगी से आप लोग सुनिए भी। इसका मतलब है, पर्दे पे सच नहीं है, पर्दे पे सच नहीं है, किरदार कोई है। जी। पर्दे पे सच नहीं है, किरदार कोई है, इस खून पसीने का हकदार कोई है। हकदार कोई है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला शेर समाप्त फरमाएं। देखिए आज के हालात पर, हालांकि ये शेर हमने लिखा था 12 साल पहले, लेकिन ये लागू आज भी हो जाएगा, लेकिन बदल करके लागू होगा। बिल्कुल। हम कैसे मुतासिर हों तेरी इस दलील से। मुतासिर आप समझ ही गए होंगे, सहमत होंगे। हम कैसे मुतासिर हों तेरी इस दलील से, रहबर की रहबरी है खतावार, रहबर की रहबरी है खतावार कोई है। हम कैसे मुतासिर हों तेरी इस दलील से, रहबर की रहबरी है खतावार कोई है। बंद रंजीत बहादुर को जानते हैं, ये बदल गया है, पहले का दूसरा था। अगला शेर समाप्त फरमाएं। देखिए ये जिंदगी जो है, इस जिंदगी पर लोग कई तरह से सोचते हैं, लेकिन जिंदगी पर फख्र क्यों होता है हमको, इस पर मैंने एक शेर कहा है जो सब पे लागू हो जाएगा। इस जिंदगी को जिंदगी पे फख्र इसलिए, इस जिंदगी को जिंदगी पे फख्र इसलिए, तन्हा नहीं है इसका तलबगार कोई, इसका तलबगार कोई, तन्हा नहीं है इसका तलबगार कोई है। ये सबकी जिंदगी पर है। अगर किसी की जिंदगी का तलबगार न हो तो जिंदगी बेकार हो जाए। बिल्कुल। अगला शेर सुनिए। हम तेरे फैसलों को सही मान ले मगर, हम तेरे फैसलों को सही मान ले मगर, सरकार आपसे बड़ी सरकार, हम तेरे फैसलों को सही मान ले मगर, सरकार आपसे बड़ी सरकार कोई है। देखिए ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा कैसे आता है, इस पर एक शेर मैंने लिखा है। कश्ती हमारी डूबेगी मझधार में नहीं, कश्ती हमारी डूबेगी मझधार में नहीं, हमको पता हमारा मददगार। कश्ती हमारी डूबेगी मझधार में नहीं, हमको पता हमारा मददगार कोई है। और फिर अगला शेर सुनिए, ये भी मतलब जो है उसी की तरफ इशारा होगा, ईश्वर की तरफ। नेकी बदी तुम्हारी सब आईने में है। कोई मत समझे कि कोई देख नहीं रहा। नेकी बदी तुम्हारी सब आईने में है,
बस याद रहे हसर का सरदार कोई है। सरदार कोई है, नेकी बदी तुम्हारी सब आईने में है। एक लोग, ये हमारे मक्ते का शेर है, लोग कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अभी ये शेर इसलिए लिखा कि अभी जब चक्रतीर्थ बना तो हमारे लोगों ने बड़ी तारीफ की, धनोकर वाला, कि चेयरमैन साहब आपकी सोच हो, आपका ये, तो उसी पर मैंने लिखा है कि वो जिसको चाहे उसको तौफीक बख्श दे। तौफीक माने यस, सम्मान। वो जिसको चाहे उसको तौफीक बख्श दे, रंजीत तेरा नाम है मुख्तार। वाह भाई वाह वाह, क्या ये मेरा नाम नहीं है, इसका देने वाला कोई दूसरा था। तो ये तो बहुत बढ़िया, तो आप जो अपना बनाया हुआ उसको सुनाए हैं, जिसके लिए रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी जाने जाते हैं, जिस उसके लिए अंदाज में आपको जो लोग पसंद करते हैं, वो अंदाज भी आप यहाँ पे हम लोग ये तो दूसरी हो जाएगी। वो अंदाज भी सुनना वही को हम लोग सुनना चाहते हैं। मजा नहीं आया, नहीं मजा नहीं, बस वही सुना दीजिए। वाह इरशाद। हम लखनऊ से उसी अंदाज को सुनने आए। जी जी। चलिए ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, एक मतला 2-3 शेर केवल आपको सुनाएंगे, बिल्कुल पूरी गजल नहीं सुनाएंगे। जी। बस ये भी बड़े काम की चीज़ है, आप लोग सुनिए और इसको अपने से जोड़ने की कोशिश करिएगा। बुरे दिन जब भी आएंगे, बुरे दिन जब भी आएंगे, खता होगी हमारी ही। कहीं न कहीं गलती करोगे तब बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन जब भी आएंगे, खता होगी हमारी भी, हवा का रुख बताता है हवा होगी हमारी भी। हवा होगी हमारी भी, ये सही है। एक शेर और सुन लीजिए। ये खाई पट नहीं सकती अमीरी और गरीबी की, ये खाई पट नहीं सकती अमीरी और गरीबी की, मगर मजलूम के हक में सदा होगी हमारी भी, मगर मजलूम के हक में सदा होगी हमारी भी। जरा अब मैं अपनी असलियत पे आता हूँ। न हम खैबर को भूले हैं, न अकबर की वो खूंरेजी, न हम खैबर को भूले हैं, न अकबर की वो खूंरेजी। खैबर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, एक मोहम्मद साहब ने खैबर की जंग लड़ी थी जिसमें बहुत कत्लेआम हुआ था। ना हम खैबर को भूले हैं, ना अकबर की वो खूंरेजी, बैत के वास्ते गर्दन जुदा होगी हमारी भी। हम तुम्हारी गुलामी नहीं सह सकते हैं, इसलिए हो सकता है हमारी भी गर्दन जुदा हो जाए। बैत के वास्ते गर्दन जुदा होगी हमारी भी। फिर एक शेर सुनिए। तेरा अल्लाह मेरा ईश्वर, तेरा अल्लाह मेरा ईश्वर, नबी तेरे मेरे अर्जुन। देखिए ये मैंने जो पेश की है मिसाल, कौन किसकी बराबरी पर आता है लेवल में। अल्लाह के मुकाबले पर ईश्वर को हम रखते हैं, और नबी के मुकाबले पर किसको रखेंगे? अर्जुन को रखा जाएगा। इसलिए कि कृष्ण के सखा ये थे और अल्लाह के सखा नबी थे, दोनों में बराबरी आती है। ये बात लेकिन आज तक किसी ने नहीं कही होगी, मैं पहली बार इस बात को कह रहा हूँ, इसलिए सबको पसंद आएगा। आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा। तेरा अल्लाह मेरा ईश्वर, नबी तेरे मेरे अर्जुन, तुझे पस्ती अता हो इल्तिजा होगी हमारी, तुम्हारी गिरावट आए, मैं अपने ईश्वर से कामना करता हूँ। ये है। फिर एक शेर और सुन लें, उसके बाद फिर मकताब की नहीं सुनाएंगे। इसमें और बड़ी बड़ी समस्या भी है जिसको मैंने उठाने की कोशिश है। बढ़ा अपनी आबादी, ये बतौर खास है, इसको लोग जरूर सुनेंगे। बढ़ा तू अपनी आबादी, न देंगे हम ये आज़ादी।
बढ़ा तू अपनी आबादी, न देंगे हम ये आज़ादी। बढ़ने नहीं देंगे। हम आज़ादी तुमको नहीं दे सकते, इतनी आबादी बढ़ा लो, तुमको आज़ादी दे देंगे, कैसे नहीं देंगे? आज़ादी नहीं। बढ़ा तू अपनी आबादी, न देंगे हम ये आज़ादी। खुदा की है रजा लेकिन, तुम कहते हो खुदा की रजा है, खुदा की है रजा लेकिन रजा होगी हमारी भी। ये वाली फिर से पढ़िए। ये लाइन एक बार खुदा की रजा होगी। ये फिर से। बढ़ा तू अपनी आबादी, बड़ा तू अपनी आबादी, बढ़ा तू अपनी आबादी, न देंगे हम ये आज़ादी। खुदा की है रजा लेकिन रजा होगी हमारी भी, बगैर हमारी मर्जी के आबादी बढ़े बढ़े।